students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class first, which is about body parts. ठीक है, चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में. ठीक है, ह्यूमन बॉडी होती है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सभी पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, एक रोल होता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना. तो उनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे. चल तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, जो कि क्या है, पार्ट्स ऑफ आर बॉडी. हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे आपको शोन है. जैसे कि ये क्या है, हेयर है. दीज आर व्हाट, आईज. ओके, ये आपकी नोज है. दिस इज नेक. फिर ये क्या है, फिंगर्स हैं. ये एल्बो होती है. ये ईयर्स है. दिस इज माउथ. दिस इज शोल्डर, हैंड, नी, लेग एंड फुट. सो यहाँ पे आपको जितने भी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, वो सभी शोन है पिक्चर में. अब लिखा क्या है, आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट, एवरी पार्ट हैज अ नेम. बॉडी पार्ट हेल्प अस टू डू डिफरेंट वर्क. सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स आर इन पेयर्स. सो क्या बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं. हर एक पार्ट का अपना एक स्पेशल नेम होता है ना. सभी बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करते हैं. और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो पेयर्स पे होते हैं. पेयर्स यानी कि जोड़े हुए होते हैं. जैसे कि आईज पेयर्स पे होती है. 2 आईज होती है, तो 2 आईज का एक पेयर हो गया. ऐसे ईयर्स होते हैं, ईयर भी पेयर में होते हैं. हैंड्स हैं, हैंड पेयर में होते हैं. लेग्स आपके पेयर में होते हैं. तो इस तरीके से कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमारे पेयर्स पे होते हैं. ठीक है, चलो. सब ऑफ देम आर एज फॉलो. तो कुछ आपके जो बॉडी पार्ट्स पेयर्स पे होते हैं वो आपको बताए गए हैं. 2 ears, 2 eyes, 2 legs and 2 hands. यही मैंने आपको भी बताया था. चलो, the size of our body part grow as we grow. तो हमारे बॉडी पार्ट्स का जो साइज है स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ, ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स के साइज भी ग्रो करते रहते हैं. ठीक है, चलो. जैसे कि अब सबसे पहले गिवन है आर माउथ. हमारे माउथ के बारे में गिवन है. तो आप माउथ से क्या क्या करते हो स्टूडेंट, बहुत सारे काम करते हो. जैसे कि यहाँ पे गिवन है ईट, खाना खाते हैं. स्पीक, हम बोलते हैं अपने माउथ से, है ना. ड्रिंक करते हैं, सिंग करते हैं, है ना. तो ये सारे फंक्शन है जो हम अपने माउथ के थ्रू परफॉर्म करते हैं. तो क्या गिवन है, सी वी हैव 1 माउथ. कितना माउथ होता है हमारे पास, 1 माउथ. इट हैज टंग, लिप्स एंड टीथ. और माउथ के अंदर क्या होती है, टंग होती है, लिप्स होते हैं और टीथ होते हैं. वी ईट फूड विद आवर माउथ. हम खाना किसके हेल्प से खाते हैं, अपने माउथ की हेल्प से. माउथ हेल्प अस टू स्पीक. माउथ की हेल्प से हम बोल पाते हैं, स्पीक कर पाते हैं. ठीक है, चलो. नेक्स्ट दे हैव गिवन अस टू व्हाट, आर हैंड्स. अब हमें इन्होंने हैंड्स के बारे में बताया है. सी, हैंड से क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्लैप, क्लैपिंग करते हैं, राइट, लिखते हैं, है ना. थ्रो, कोई चीज़ को आपको थ्रो करना है, फेंकना है, वो आप हैंड से करते हो. पेंटिंग आप हैंड से करते हो. आपको कैच करना है तो आप हैंड से करते हो. कोई चीज़ को होल्ड करना है, पकड़ना है, तो उसे आप हैंड के थ्रू करते हैं. सो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हैंड के थ्रू किए जाते हैं. जैसे कि वी हैव 2 हैंड्स. कितने हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं. ईच हैंड हैज 5 फिंगर्स. एक हैंड में कितनी, 5 फिंगर्स होती हैं. हैंड्स हेल्प अस टू क्लैप एंड राइट. हैंड्स के थ्रू हम क्लैप कर पाते हैं, राइट कर पाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू लेग्स, आर लेग्स. अब हमने लेग्स के बारे में बात करें तो लेग्स के थ्रू रनिंग, डांसिंग, जंपिंग, स्किपिंग, है ना, वॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेग्स के थ्रू करते हो. तो कितने लेग्स होते हैं, वी हैव 2 legs एंड 2 feet. 2 legs और 2 feet होते हैं. ईच फुट हैज़ 1 thumb एंड 4 toes. हर एक फुट में एक क्या होता है, आपका थंब होता है, और 4 क्या होते हैं, टोज होते हैं. ठीक है, चलो. वी रन विद द हेल्प ऑफ लेग्स. किसके थ्रू, अपने लेग्स के थ्रू हम रन करते हैं. वी यूज आवर लेग्स एंड फीट टू डांस, जंप एंड स्किप एक्सेट्रा. अपने लेग्स और फीट के थ्रू ही हम डांसिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने लेग्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू गुड हैबिट्स. Everyone likes to be clean and tidy. To be neat and clean always, we must learn good habits of cleanliness. क्या बोल रहे हैं कि हर किसी को कैसा, क्लीन, साफ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी रहना पसंद होता है. अगर आप चाहते हो कि आपको नीट एंड क्लीन रखना है, खुद को हाइजीनिक रखना है, अपनी बॉडी को, तो आपको कुछ रूल्स हमेशा याद रखने होंगे, फॉलो करने होंगे क्लीनलीनेस के, साफ सफाई के. जैसे कि नंबर 1, वेक अप ऑन टाइम.
सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में टाइम पे उठना चाहिए। हैव अ बाथ डेली, रोज हमें क्या बाथ लेनी चाहिए, नहाना चाहिए। ड्रेस नीटली, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ओके, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। कॉम योर हेयर प्रॉपरली, अपने हेयर को, बालों को प्रॉपरली कॉम करना चाहिए। प्ले गेम्स खेलने चाहिए थोड़े बहुत। ईट हेल्दी फूड, हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। स्लीप ऑन टाइम, और रात को फिर टाइम से सो जाना चाहिए। ठीक है, चलो। Our body needs to be looked after. We must take care of ourselves in the following ways. तो हमारी बॉडी को क्या है, हमारी बॉडी का ख्याल रखना, उसकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो, ईट हेल्दी फूड, अच्छा हेल्दी घर का फ्रेश फूड खाना चाहिए। प्ले गेम्स एंड एक्सरसाइज एवरी डे, रोज़ाना थोड़े बहुत आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। ऑलवेज कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लिप देम रेगुलरली, हमारे जो नेल्स होते हैं उनको हमेशा क्या, छोटे छोटे ट्रिमिंग करते रहने चाहिए, है ना, छोटे रखने चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसको खाना अवॉइड करना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, और बहुत सारे फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स हमको खानी चाहिए। उसके साथ साथ डेली हमको क्या, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर बीन्स पीना चाहिए। ठीक है, चलो, सो ये आपका चैप्टर था। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइजेस। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन टिक, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिक करना है। ठीक है, हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ हैंड्स, दोनों ही हैंड्स में स्टूडेंट्स कितनी फिंगर्स होती है हमारी, अभी मैंने आपको बताया था एक हैंड में 5 होती है, तो दोनों में कितनी होंगी, 10। सो वी विल टिक 10। ओके, चल नेक्स्ट। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इनमें से हमारी बॉडी का पार्ट कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। हैंड, लेग और पेंसिल। सो स्टूडेंट क्या है, पेंसिल हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। चलो, वी यूज आर माउथ टू, हम अपने माउथ का यूज किसके लिए करते हैं, डांस के लिए, ईट के लिए, जंप के लिए। हाँ, सो डांसिंग और जंपिंग तो हम लोग अपने लेग्स के थ्रू करते हैं, तो ईटिंग के लिए हम अपना माउथ यूज करते हैं। सो वी विल टिक द ऑप्शन ईट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks with the words given in the box। अब आपको यहाँ fill in the blanks करने हैं और ऑप्शंस आपको यहाँ पे given है। जैसे कि we have dash legs, कितने legs होते हैं स्टूडेंट्स, 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे TWO 2। Each hand has dash fingers and 1 thumb, हर एक हैंड में कितनी फिंगर्स और कितने थंब होते हैं, सो वी विल राइट व्हाट, 4 फिंगर्स होती हैं और 1 थंब होता है। नेक्स्ट, वी यूज आर डैश टू रन, हम रनिंग के लिए अपने क्या यूज करते हैं, लेग्स, सो LEGS। वी ईट फूड विद आर, हम फूड किसके हेल्प से खाते हैं, अपने माउथ के हेल्प से, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, MOUTH, माउथ। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट राइट ट्रू एंड फॉल्स। अब आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। सो वी हैव 1 माउथ, एक माउथ होता है, यस, सो इट विल बी ट्रू। वी हैव 7 फिंगर्स इन ईच हैंड, एक हैंड में हमारे पास 7 फिंगर्स होती हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आर हैंड हेल्प अस टू क्लैप, हैंड के थ्रू आप क्लैप कर पाते हो, सो दिस इज ट्रू। वी यूज आर लेग्स टू जंप, लेग्स के थ्रू हम अब जंप कर पाते हैं, सो दिस इज अगेन ट्रू। चलो, नेक्स्ट वी आर हैविंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी के कोई भी 2 पार्ट का यहाँ पे नेम लिखना है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हैंड्स हमने लिख दिया, ओके, यहाँ पे आप लेग्स लिख लो, सो ये आपके 2 बॉडी पार्ट्स हो गए। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू रन एंड जंप, कौन सा आपका बॉडी पार्ट है जिसके थ्रू आप रनिंग कर पाते हो, जंपिंग कर पाते हो, तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, किसके थ्रू कर पाते हैं हम, लेग्स के थ्रू। हाउ डू आवर हैंड्स हेल्प अस, हमारे हैंड्स हमको कैसे हेल्प करते हैं, सो स्टूडेंट्स हम अपने हैंड्स के थ्रू क्या करते हैं, क्लैप करते हैं, है ना, उसके अलावा राइटिंग करते हैं, है ना, उसके अलावा व्हाट, हम होल्ड करते हैं चीज़ों को, ठीक है, थ्रो करते हो आप, पेंट कर पाते हो, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने हैंड्स के थ्रू आप कर पाते हो। राइट एनी वन हेल्दी हैबिट, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक हेल्दी हैबिट यहाँ पे लिखनी है। सो वो क्या हेल्दी हैबिट हो सकती है कि व्हाट, ईट हेल्दी फूड, हमेशा कैसा, हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चल
कुछ भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको इतनी सारी गिवन थी, ठीक। नाउ नेक्स्ट, राइट द नंबर एंड कलर ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे आपको इन बॉडी पार्ट्स के नंबर के कितने हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनका कलर। जैसे कि आईज है, आईज का कलर क्या होता है यूजुअली स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर की होती है एंड और कितनी आईज होती है हमारे पास, 2। ओके, ऐसी ईयर्स है, ईयर्स का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, ईयर्स का कलर आपको कैसा होता है, स्किनी कलर का होता है ना, स्किनी कलर का होता है। और नंबर क्या है, नंबर भी कितने होते हैं, 2। ओके, इस तरीके से टीथ का कलर क्या होता है, वाइट होता है। ओके, और कितने टीथ होते हैं, तो टीथ हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स कितने, 32। ओके, चलो नेक्स्ट, फिंगर नेल्स। फिंगर नेल्स का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, वाइट होता है ना, नेल्स का कलर तो वाइट ही होता है। और नंबर कितने, फिंगर कितने हमारे पास, 8 है ना, एक हैंड में 4 होती है, दोनों में कितनी हो गई आपकी, 8। सो वी विल राइट 8। ओके, चलो नेक्स्ट, लिप्स। लिप्स का कलर क्या होता है, पिंक। ओके, चलो तो यहाँ पे आप लिखोगे पिंक कलर एंड, ठीक। और नंबर कितने हैं हमारे पास, पेयर ऑफ लिप्स होते हैं, सो 2, ठीक। फिर ऐसे टंग पे आते हैं, टंग का कलर भी कैसा होता है स्टूडेंट, रेडिश कलर होता है ना, सो रेडिश कलर आप यहाँ पे लिखोगे। और उसके अलावा नंबर कितने होते हैं, टंग हमारे पास 1 टंग होती है, ठीक है। सो नाउ बिसाइड्स कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी वी शुड डू दीज गुड डीड्स टू। अब आपको बोला है कि अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के साथ साथ आपको ये भी कुछ ऐसी अच्छी हैबिट्स है जो फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि बी हेल्पफुल टू अदर, सभी की आपको हेल्प करनी चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। ऑलवेज बी पंचुअल, हमेशा हर काम पंचुअलिटी के साथ करना चाहिए, टाइम से करना चाहिए। ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमेशा अपनी एल्डर्स की, बड़ों की बात माननी चाहिए। नेवर फाइट विद एनीवन, किसी के साथ फाइटिंग नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बी रेगुलर इन वर्क, किसी भी काम को रेगुलर तरीके से करना है ना। स्पीक पोलाइटली विद एवरीवन, और सभी के साथ पोलाइटली, प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। So students, that's all for the chapter. The chapter is completed over here. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.